पहले आप जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। आपके खुद के विधायक पार्टी के लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं ये सब संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये प्लान है। देखिए, पहले तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अयोध्या में कांस्टेबल पर बलात्कार हुआ, निश्चित तौर पर बहुत ही आपराधिक है और ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल ने एक होमगार्ड पर बलात्कार कर दिया, तो इसके लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार होगी। एक इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल पर बलात्कार कर दिया, उसके लिए भी निश्चित तौर पर कर्नाटक के सिद्धारमैया जिम्मेदार होंगे। और कांग्रेस ने जो है कर्नाटक को बलात्कार प्रदेश बना दिया, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक जनजातीय समाज की महिला, उस पर बलात्कार हुआ और पुलिस ने मामला तक नहीं दर्ज किया, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि द्वापर की द्रौपदी से भी अधिक अभद्र और फुहड़ काम जो है वो कर्नाटक पुलिस के देख रेख में उसकी जो है लापरवाही के चलते कर्नाटक में हुआ। तो इस तरह की बातें, अब तेलंगाना में भी मैं 4-6 घटनाएं बता दूंगा, हिमाचल की भी घटनाएं बता दूंगा। तो इस तरह की कहीं भी बलात्कार की घटना होती है, बलात्कारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही कि नहीं। बलात्कारी अवधेश प्रसाद जो है बलात्कारी के साथ खड़े नजर आते हैं, तब सुप्रिया जी बिल्कुल जो है कुछ नहीं बोलती हैं। जब लाल सिंह जो कठुआ बलात्कार कांड के अभियुक्तों के समर्थन में थे, उनको टिकट दे दिया जाता है तो सुप्रिया जी शांत हो जाती हैं। अब दूसरा प्रश्न आपका जो है, अगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने किसी के खिलाफ एफआईआर किया है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही किया हो, तो प्रथम दृष्टया प्रमाण देखने पर भी के आधार पर जो है जांच होगी, और जांच में जो दोषी हो, जिस दल का दोषी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी का होगा तो समाजवादी पार्टी का अपराधी भी होगा, तो उस अपराधी के समर्थन में सपा खड़ी हो जाएगी, और डकैत मंगेश यादव के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, मुख्तार अंसारी के लिए जो है फातिया पढ़ने चले जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है नीति सिद्धांत नहीं है। अगर कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठीक है घनश्याम जी, क्योंकि आपने सवाल उठाया था, भारतीय जनता पार्टी कह रही है सुरेश्वर सिंह हो या कोई और हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर गलती हुई है। क्या आप भी चाहेंगे कि अब्दुल हमीद के खिलाफ कार्रवाई हो? देखिए, जो भी और कार्रवाई तो हो ही रही है, आप उस कार्रवाई का समर्थन करेंगे? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि जिसने भी इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया है, उसके जुर्म किया है, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई करे। एनआरकी नहीं है, एक सिस्टम है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं को संत कहती है, जब कार्रवाई हुई तो आपने उसका फिर विरोध किया ना। आपने कहा कि यह गलत एनकाउंटर किया जा रहा है। जो लोग 5 पकड़े गए हैं, जिनमें से 2 के पैर में गोली लगी है, वो कार्रवाई के तहत ही तो उनको गोली लगी है, उनको अरेस्ट कार्रवाई की तरह ही किया गया है, और फिर आपने कहा कि ये गलत किया है। उसी पे आ रहा हूं। जो पार्टी अपने आप को संत कहे और 13,000 करोड़ का चंदा जमा कर ले, जो पार्टी अपने आप को संत कहे और 400 से 500 ऐसे लोगों को विधायक और सांसद बना दे जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हों, वो पार्टी का पाखंड घोषित करना जरूरी है। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है, वहां की पुलिस ये कह रही है कि 2 अपराधियों को हम ऐसी जगह पर लेके गए जहां पे उन्होंने कहा कि हमने आर्म्स छुपा रखे हैं, लेकिन हम इतने चालाक हैं कि हमने उन अपराधियों से पूछा भी नहीं कि वो आर्म्स लोडेड हैं कि नहीं। कौन यकीन करेगा कि दर्जन भर पुलिस वाले 2 अपराधियों को लेके जाते हैं और ये भी नहीं पूछते कि जो आर्म्स को आप रिकवर करने जा रहे हैं वो लोडेड है कि नहीं है। नहीं, ये रिकवरी के दौरान नहीं हुआ था, इन दोनों के साथ रिकवरी में नहीं हुआ। ये भागने की कोशिश कर रहे थे, गोली चला के ये नेपाल की तरफ जाने की कोशिश। नहीं, भागने की, उससे पहले जो रिकवरी की बात थी उसके बारे में टिप्पणी कर रहा हूं। जो पुलिस अत्याचार और अन्याय का पर्याय बन गई हो, जहां पर 10 से 15 कस्टोडियल डेथ्स प्रतिदिन होती हैं उत्तर प्रदेश में, रिकॉर्ड है। ये काला धब्बा साल दर साल उत्तर प्रदेश के ऊपर लगा रहता है। जहां पर फेक एनकाउंटर का सिलसिला हो, जहां पे बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट रोके, उस पुलिस के किसी भी बयान पर आंख बंद करके कोई यकीन नहीं करता। पर सर, बयान की तो बात ही नहीं है ना। यहाँ पे तो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है वाली बात है। वीडियो पर देखा गया है कि गोली चली थी, पत्थर चले थे, इसलिए कार्रवाई करके उन लोगों को पकड़ा गया है। हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस जब पकड़ा गया तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस को मीडिया को खेतों में ले जाके मुंह से ठाए ठाए बोलते सुना है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो हम डिफेंड नहीं कर सकते। जिन लोगों के चलते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और हो क्यों रही हैं, मैं आपके दर्शकों से सिर्फ इतना कहता हूं, उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा भयंकर बेरोजगारी है।
भयंकर गरीबी है। सर, आप भारतीय मुद्दे जनता की बात पार्टी की कीजिए ना। नाकारा चलिए, मैं सरकार। सीधा सवाल पूछ लेती हूँ। मैं सीधा बात पूरी सवाल कर लेता पूछ हूं। लेती हूँ। सब लोग अपना दीजिए। स्टैंड क्लियर कर ले। चलिए, एक वाक्य अपना पूरा कीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार इतनी नाकारा है जो जनता का विश्वास खो चुकी है, अयोध्या से लेकर बनारस तक। अब वो चाहती है कि किसी तरीके से अपने उस नफरती अफलातून को फिर से जिंदा करे, ताकि लोगों के बीच में नफरत फैला के वो विश्वास हासिल कर सके। वो नहीं होने वाला। ठीक है, एक एक करके सीधा सवाल पूछ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल है कि क्या आपको लगता है पुलिस में अगर कहीं उनसे कोताही हुई है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए? और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से यह सवाल है कि क्या अब्दुल हमीद और उनके परिवार, अगर वो किसी क्राइम में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, आप क्या उसका समर्थन करते हैं? सुप्रिया श्रीनेत, अगर अब्दुल हमीद और उनके परिवार से कोई क्राइम हुआ है, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन को समर्थित करते हैं? मतलब यह सवाल ही आपका बेवकूफी का और बेईमानी। ऑफ कोर्स, जिसने अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल ही बेईमानी है। इस सवाल का क्या मतलब है? इसलिए नहीं किसी है ने भी क्योंकि अगर जब कानून को कार्रवाई अपने हाथ हुई में लेने की तो कोशिश उसको करी है, फेक बता किसी की दिया हत्या गया। करी इसलिए है। सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, आपके सवाल इसलिए मैंने बेईमानी माना क्योंकि आपके सवाल में बायस है। कार्रवाई क्या हुई, अब मैं आपको समझाती हूं। पहले दिन हत्या हो जाती है, सबको पता था वहां के हालात बिगड़ रहे हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई वहां पर 144 सेक्शन नहीं लगाया गया, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अगले दिन आगजनी हो गई, 2 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई, उसमें शुक्ला जी की भी गई, उसमें एक मुसलमान भाई थे उनकी भी गई, सबकी संपत्ति स्वाहा हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? शाम को वहां पर पहला सवाल मैंने ये पूछा कि पुलिस से कोताही हुई है, पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पहला सवाल मैंने ये पूछा, उसमें बायस क्या है? मुझे आप बोलने दीजिए पहले 1 मिनट। मुझे आप पहले 1 मिनट बोलने दीजिए। आप बीच बीच में मत बोलिए 2 मिनट, मुझे बोल लेने दीजिए। शाम को अमिताभ यश वहां पे पहुंचते हैं, पिस्टल हाथ में लेके मारो मारो करने के लिए। जिस राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, सेकंड इन महकमा पुलिस को 72 घंटे बाद पुलिस में पिस्तौल लेके चलनी पड़ रही, वहां के लॉ एंड ऑर्डर का क्या ही कहना है? किस तरह की बात आप पूछ रही हैं? जिसने हत्या करी है बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करिए कार्रवाई। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को आप कार्रवाई कहिएगा, अगर बुलडोजर जस्टिस जिस पर कोर्ट ने आज रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक हमारी गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाने की कोशिश करी, उस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। अगर ये जस्टिस होगी तो क्या ये कानून संगत है? क्या ये न्याय संगत है? विल एन आई फॉर एन आई, वेयर विल दैट टेक अस? मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे, और मैं ये पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से।